क्या हो रहा है शांता? करण भैया, भैया ये लीजिए फूल। थैंक यू। कैसे हो काशीराम चाचा? बस चल रहा है भैया। अरे चाचा, क्यों सुबह शाम बीड़ी पीते रहते हो और खांसते रहते हो? क्या बताए भैया, पहले बीड़ी पीते थे तो खांसी आती थी, अब नहीं पीते तो खांसी आती है। शांता समझाओ अपने बापू को, समझाओ, सुबह शाम खांसते रहते हैं। चलता हूँ। ड्राइवर, क्या मतलब क्या है? कब फोन किया था गैराज में वैन के लिए? अब आ रहे हो तुम? अब? जी वो आप ही का सामान ले जाना? जी नहीं, मुझे तो शौक है यहाँ जो भी गाड़ी आके रुके उसके ड्राइवर से बातें करने की। रोज करती हूँ, समझे आप? जी? अरे साफ जाहिर है कि सामान मेरा ही जाना है, वरना मैं एक ड्राइवर के साथ बातें क्यों करूंगी? हाँ, ड्राइवर से बातें क्यों करती, ये भी ठीक है, लेकिन मेम साहब का सामान कहाँ है? जो लड़के मैंने सामान उठाने के लिए बुलाए थे कब से इंतजार कर रहे थे, अब पता नहीं कहाँ चले गए हैं। खैर कोई बात नहीं, ड्राइवर सामान तुम ही उठा कर ले आओ, उसके पैसे अलग दे दूंगी। मेम साहब ऐसा हो नहीं सकता, इस वक्त मैं ड्राइवर का रोल कर रहा हूँ, कूली का नहीं। ठीक है, ज्यादा होशियारी मत बताओ। मैम साहब, कहाँ चले गए थे तुम लोग? हम लोग आपस में मीटिंग करने गए थे कि कितने पैसे लेने। कितना पैसा लोगे? 20 रुपया। ठीक है, सामान ले आओ। पहले 5 रुपया एडवांस। एडवांस? पिट्टी भर के छोकरे एडवांस मांग रहे हैं। आज तक दुनिया में लेडीज का ऐसा कोई पर्स नहीं बना जिसमें कोई चीज आसानी से मिल जाए। जब देखो लड़कियां कुछ ना कुछ ढूंढती रहती हैं पर्स में। ड्राइवर, मेरे पास चेंज नहीं है, 5 रुपए तुम दे दो, हिसाब करते हुए वापस कर दूंगी। आप उधार मांग रही हैं, दे रही हैं? जी। ये एडवांस। एडवांस। ले आओ सामान। अरे लैम्प संभाल के। मैम साहब 15 रुपए। ये लीजिए, 20 रुपए हो गए। खानी जाऊंगी तुम्हारे पैसे, ये लो। बैठिए। तुम क्या समझते हो मैं एक ड्राइवर के साथ बैठूंगी? लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? तो आप पीछे बैठ जाइए। सामान के साथ लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? मेम साहब, गाड़ी के 2 ही हिस्से होते हैं, एक आगे और एक पीछे। आप ना आगे बैठना चाहती ना पीछे बैठना चाहती है। एक काम कीजिए, मेरे सर पर बैठ जाइए। शट अप, मैं पीछे बैठूंगी। जरा लैम्प संभाल के। Idiot. क्या बात है मेम साहब, बचपन में क्वीन विक्टोरिया का स्टैचू देखा था, वो भी बिल्कुल ऐसी ही बैठी थी जैसे आप। ड्राइवर, तुम बातें बहुत बनाते हो, गाड़ी चलाओ। जी मैम साहब। ड्राइवर, गाड़ी ठीक से चलाओ। जी मैम। ए बनरिया, ये ले केला, खा ले खा ले। अरे 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 मेम साहब, बेचारे लैम्प को तो कुछ नहीं हुआ ना? मैं आगे बैठूंगी। अरे मेरा लैम्प। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। ड्राइवर, तुम यही ठहरो, मैं मकान मालिक को सामान उठाने के लिए बुलाती हूँ। सुनिए। यस। यस क्या? चलिए, वो कमरा कहाँ है? मेरे घर में तो कई कमरे हैं, किस कमरे की बात कर रही हैं आप? अरे वही कमरा जो कल फोन पर तुमने मुझे दिया था। देखिए, कल आप आई नहीं, इसलिए वो कमरा आज हमने किसी और को दे दिया। आप 24 घंटा इंतजार नहीं कर सकते थे? देखिए मैडम, ये बम्बई है, यहाँ खाली कमरे किसी का इंतजार नहीं करते, समझी? गुड बाय। Idiot. बड़ा अजीब आदमी है। बंबई में मकान मालिक अक्सर अजीब होते हैं। आपका कमरा तो क्या, और अब मुझे भी जाना है। अब ये बताइए कि आपका सामान कहाँ उतरेगा? वो तो ठीक है, लेकिन इतना सारा सामान लेकर मैं जाऊंगी कहाँ? मुश्किल क्या है, बंबई में बड़े बड़े होटल हैं, ताजमहल, ओबरॉय, हॉलिडे इन, चाह के वहां पहुंचा देता हूँ। वो तो ठीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं समझ गया। क्या? क्या समझ गए? अभी जरा मामला टाइट है। देखो, तुम्हारा नाम क्या है? ड्राइवर। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब है तुम्हारा नाम क्या है? जी वो करण। देखो करण, मेरा एक फोटोग्राफर दोस्त है, वो पुणे गया हुआ है, कल सवेरे वापस आ जाएगा। कल मैं उसके घर में शिफ्ट हो सकती हूँ, लेकिन आज के लिए अगर मेरा कोई इंतजाम हो जाए तो I'll be very grateful, you know. अगर एक ही रात की बात है तो इंतजाम हो सकता है, मगर पता नहीं आप वहाँ ठहरना पसंद करती या नहीं। आखिर आप इतनी बड़ी मॉडल बनने वाली हैं। नहीं नहीं, तो क्या हुआ? हाँ, एक ही रात की तो बात है, कोई बात नहीं। चलो, कहाँ है ये जगह? जगह देख लीजिए। आइए मेम साहब, ये मेरा घर है। ये? मगर ये तो बस है। बस यही मेरा घर है। तुम क्या
समझते हो? मैं इस बस में रहूंगी। मेम साहब माना कि ये बस है, मगर ये मत भूलिए कि आप बेबस हैं। उफ, लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे? लोग देखेंगे तो कुछ कहेंगे ना। आज आपको मेरे सिवा देखने वाला और कोई नहीं है। आइए, ये रहा मेरा आशियाना और आज आपका ठिकाना। तो तुम इस बस में रहते हो? जी हाँ, मैं हमेशा बस में रहता हूँ। अगर आप चाहें तो हमेशा आपके बस में रहूं। शट अप। मैं सोऊंगी कहाँ? यहीं इस बस्तर पे। बस्तर? जी हाँ, बस में जो बिस्तर बिछाया जाए उसे बस्तर कहते हैं। बस्तर कहते हैं? कहते होंगे। अब तुम ये बताओ कि तुम्हारा बस्तर I mean, बिस्तर कहाँ है? मेरा क्या है मेम साहब, मैं यहीं कहीं किसी कोने में सो जाऊंगा। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे, तुम इस बस के बाहर सोगे। आउट। कमाल है, आप मुझे मेरे ही बस से उतार रही हैं। तो तुम चाहते हो कि इस कमरे में I mean, इस बस में मैं यहाँ और तुम यहीं? अरे मैंने तो जोक किया था और आप सीरियस हो गई। मेरा बेडरूम यहाँ नहीं है, मेरा बेडरूम फर्स्ट फ्लोर पे है। आप यहाँ आराम कीजिए, मैं जरा अपने दोस्तों से मिलने जा रहा हूँ, जरा देर हो जाएगी। और हाँ, तुम सो जाना, मेरा इंतजार नहीं करना। करण, करण, अरे उठ यार। अरे क्या हुआ? क्या देख रहा है? अरे कल रात इस बिस्तर पे लड़की थी। बिस्तर तो है, लड़की कहाँ गई? यार तू तो सो रहा था और उसने सुबह सुबह आकर जो मेरी क्लास ली, मैंने तो हाथ जोड़ दिए। मैंने कहा बहन जी मैं ही छोड़ाऊंगा आपको। छोड़ आया। अरे सुन, उसने मेरे 20 रुपए दिए। अरे छोड़ उस 20 रुपए को और तैयार हो जा, दादर जाना है गुरदीप कॉन्ट्रैक्टर के पास। दादर? शांति बेटी, ये ले फूल, इसे लड़ी में पिरो दे। करती हूँ। करण भैया, अभी आती बाबा। हाँ हाँ, पहले जाके करण को फूल दे दे, फिर कुछ काम करना। ये लो तुम्हारा आज का फूल। थैंक यू। जानती हो शांता, जब मैं छोटा सा था तो मेरी माँ भी फूल बेचा करती थी। न जाने कहाँ खो गए सब मेरे अपने। हम भी तो तुम्हारे अपने ही हैं करण भैया। हाँ हाँ, मैंने कब कहा कि तुम नहीं हो? Go and get the gypsy. इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी का फांसी हो जानी चाहिए। इसने उस बूढ़े को अपनी। अरे, वो जीप कहाँ गई? इंस्पेक्टर साहब, वो जीप ही तो इस आदमी के जुर्म का सबूत है। आप फिक्र मत कीजिए, हमारे पास इस मर्दान के खिलाफ बहुत सारे सबूत हैं। अरे 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 हवलदार, इसने वो जहर खा लिया। जहर खा लिया?
कौन है ये आदमी साला? कौन है ये सुनवा? उसका पता लगाओ, मुझे उसका पता चाहिए। उसका तो कुछ न कुछ बंदोबस्त करना ही पड़ेगा भाई। भाई साहब मुझे तो लगता है ऐसे ही आदमी था, एक्सीडेंट देखा तो। मैं? अरे बच्चे है अभी तू। उसने वरदान जैसे ड्राइवर को चेस करके पकड़ा है, सुना तुमने? वरदान जैसे आदमी को, और वो कोई मामूली आदमी नहीं था। फिर वहां जब पुलिस आई तब तक हमारी पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। पूरी की पूरी जीप गायब हो गई। अगर वो अकेला था तो हमारी जीप कहां गई? बोलना, कहां गई जीप? मैं बताता हूं। वो देवराज कामत का आदमी था। देवराज कामत के आदमी हमारी जीप लेकर गए। विनोद। हाँ विनोद, वो लड़की जो उस दिन आई थी, उसका पता है तेरे पास? हाँ है। क्यों चाहिए? क्यों चाहिए उसके 3 वजह हैं। एक ये कि उसका स्कार्फ यहाँ रह गया। ओह। दूसरा ये कि मुझे उससे 20 रुपए वापस लेने, और तीसरा और तीसरा? मैं तुझे बताऊंगा नहीं। अच्छा अच्छा, समझ गया, मैं भी लेके आता हूँ। सुनिए, तुम्हारा ही नामकरण है? तुमने वो जीप रोकी थी जिसमें गैर कानूनी सामान था? अगर मैं कहूं हाँ मैंने ही रोकी तो मैं कहूंगी तुमसे कोई मिलना चाहता है। तो मैं पूछूंगा उस कोई का नाम। जब मिलोगे तब नाम पता चल जाएगा। ठीक है, आपसे तो मिल लिया हूं, कम से कम आप ही का नाम पता चल जाए। मेरा नाम शिबानी है। शिबानी? अच्छा नाम है। तुम मेरे साथ चलोगे उस कोई से मिलने? मुझे नाम अच्छा लगा, शिबानी, इसलिए मैं जरूर चलूंगा। बताइए कहां चलना है? इस घर का जो भी मालिक है उसे ऐश से रहना आता है। ये तो उसके बहुत से घरों में से एक छोटा सा घर है। बात है करण, तुम्हें यहां देखकर मुझे खुशी हुई, और मुझे यह जानकर खुशी हुई कि आपको मुझे देखकर खुशी हुई। लेकिन आपकी खुशी की वजह? तुम नहीं जानते, इसलिए कि तुम ये नहीं जानते कि तुम मेरे कितने काम आ सकते हो। ढोलकिया जिसकी वैन को तुमने रोका था वो मेरा दुश्मन है। मेरा नाम देवराज कामत है। मैं जानता हूं तुम शराब नहीं पीते, ये लीची का शरबत है। थैंक यू। कामत साहब, आप मुझसे चाहते क्या हैं? मैं चाहता हूं इन लोगों की तरह तुम भी मेरे लिए काम करो। मगर आप ये क्यों समझते कि मैं तैयार हो जाऊंगा? इसलिए कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जान चुका हूं। तुम कौन से गैरेज में काम करते हो, कितना कमाते हो, इस वक्त तुम्हारी जेब में कितना पैसा है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये लोग भी जब पहली बार मेरे पास आए थे तो इनके हालात बिल्कुल तुम्हारे जैसे थे, लेकिन आज इनके पास सब कुछ है जो जो दौलत खरीद सकती है। तुम क्या सारी जिंदगी उस पुरानी बस के पिंजरे में गुजारना चाहते हो? कामत साहब, मानना पड़ेगा कि आप मेरे बारे में सब कुछ जानते हैं, मगर एक बात नहीं जानते, मैं अपने हालात, अपनी जिंदगी से खुश हूं। फिर भी ऑफर का बहुत बहुत शुक्रिया, और उससे भी ज्यादा शुक्रिया इस लीची की शरबत का। सचमुच बहुत अच्छा था। थैंक यू। आइए मैं आपको बाहर छोड़ दूं। इट्स ओके शिबानी, वापसी का रास्ता मुझे याद है। सर? शिबानी, रतन ढोलकिया को फोन लगाओ। हेलो, हमें रतन ढोलकिया बोल रहा हूं। तुम कौन हो? रतन ढोलकिया जिसने तुम्हारे आदमी को पकड़वाया और तुम्हारी वैन को लूटा, उसका नाम है करण। मैं उसका तो टिक्का बोटी करवा दूंगा। और सुनो, वो तुम्हें कहां मिलेगा? हेलो, मगर तुम कौन हो? सर, मैं कुछ समझी नहीं। रतन ढोलकिया करण के पीछे पड़ जाएगा और करण अपनी जान से जाएगा। अगर बच गया तो करण के पास एक ही रास्ता होगा, रतन ढोलकिया के दुश्मन यानी मेरे साथ आ जाएगा। पर उससे पहले देखना है कि करण मरता है कि बचता है। क्या हो भाई साहब? अबे निकल। अरे 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 इंस्पेक्टर साहब, मैंने क्या? बताता हूं तुझे। ला, तू जा। अरे आपको गलतफहमी हुई है। चल निकल। अरे अरे ये काले है, ये पुलिस स्टेशन तो नहीं है? मैं बताता हूँ बेटा, तेरे लिए पुलिस स्टेशन भी है, कोर्ट भी है, जेल भी है और फांसी घर भी है। समझ गया तू? नहीं समझा? कौन है आप?
मैं कौन हूँ? ये पुट्टे में कौन? अरे मैं वो हूँ जिसका आदमी तेरी वजह से मारा गया, जिसकी जीप तूने लूटी थी। मैं वो हूँ। ये पुट्टे में कौन? रतन भाई, हमने आदमी तुम्हारे हवाले कर दिया, अब तुम जानो। हाँ, जानवर पकड़ कर लाए हो ना, थक गए होंगे। जाओ जाकर दारू मारो, शाम को दारू पिला। Sure. चल दे। हाँ बेटा बोल, ये सब किसके इशारे पे किया तुमने? किसका आदमी है तू बोल। मैं किसी का आदमी नहीं। सुना बलबल, ये बोलता मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। बोल ना बेटा बोल ना, तू किसका आदमी है बोल ना। मैं किसी का आदमी नहीं हूँ। हाँ, मगर उस गरीब आदमी को जरूर जानता था जिसे तुम्हारी जीप ने कुचल डाला। मैंने अगर कानून की मदद की तो सिर्फ इसलिए। बस समझ गया मैं। तू वही है ना, हा? गरीबों का हमदर्द, कानून की मदद, यही चक्कर है ना तेरा एक साला। अरे बलबल, आजकल के जमाने में भी ऐसे आदमी लोग होते हैं। महेश, अभी क्या करना है इसको बोल ना। करना क्या है भाई साहब, खत्म कर दो साले को। अच्छा चल ऐसा ही कर, मगर तेरे मरने से पहले मेरी एक आखिरी ख्वाहिश है कि दुनिया छोड़ने के पहले तू जाने, तू समझे कि दुनिया क्या है। ये देख, ये क्या है? ये कानून है। और वो देख, गरीब। अब तेरी आंखों के सामने ये कानून उस गरीब की इज्जत लूटेगा। अब तुझे समझ में आएगा कि ये दुनिया क्या है, और जब तुझे समझ में आएगा हम तुझे दुनिया के बाहर फेंक देंगे। दिल साहब, दारू पीते रहेंगे क्या? समझ गया रतन भाई, चलो ये तमाशा भी दिखाई देता है। कमीने! ऐसा चीरहट कभी देखा था तुमने? निकल गया भाई साहब। कहाँ जाएगा साला? लड़की की लाश को ठिकाने लगा दो और पुलिस स्टेशन पर फोन कर दो कि करण नाम के एक आदमी ने पुलिस अफसर का खून कर दिया है। हमारे 10 आदमी गवाही दे देंगे। कहाँ जाएगा साला? सच ये है कि ये खून मैंने नहीं किया। यही सच। एक सच ये भी है कि रतन ढोलकिया ने जो सबूत और गवाह पुलिस के हवाले किए हैं तुम्हें खूनी साबित करने के लिए काफी हैं। इसका मतलब मैं बच नहीं सकता। बच सकते हो अगर मैं बचाना चाहूं तो, मगर दुनिया में हर चीज की कोई कीमत होती है। आप ठीक कह रहे हैं देवराज कामत साहब, मैं आपके साथ काम करने को तैयार हूं।
गुड। मगर पहले यहां से तो निकल। भूल जाओ ये खून, ये इल्जाम सब भूल जाओ। अब तुम्हें अदालत में बचाना मेरी जिम्मेदारी है। अरे आप चिंता मत कीजिए, आपका काम हो जाएगा और थोड़ा खर्चा आएगा बस। यही है, इसने इंस्पेक्टर का खून किया। अच्छा सर, ये इस केस की फाइल। तुम यहीं ठहरो, अभी आता हूं। हॉस्पिटल के रजिस्टर, डॉक्टर की रिपोर्ट और नर्सों की गवाही से यह साबित हो चुका है कि जिस दिन इंस्पेक्टर गिल का खून हुआ, मेरे मुवक्किल मिस्टर करण कुमार एक हॉस्पिटल के बिस्तर पर बीमार पड़े थे। लिहाजा मिस्टर करण कुमार पर यह खून का इल्जाम झूठा है, बेबुनियाद है। तमाम सबूत और गवाहों के बयानों को सामने रखते हुए अदालत मुलजिम करण कुमार को बेकसूर करार करती है और बाइज्जत रिहा करती है। क्या नाम बताया? सुलक्षणा देवी। मैंने थोड़ी देर पहले उन्हें इसी दफ्तर में आते हुए देखा था। अरे ये वही है शर्मा जी, जिनके दुकान में झगड़ा वगड़ा है ना, हर महीने तो आती पैसा जमा करने। अच्छा अच्छा, तुम एक काम करो, मैं पता निकाल कर रखता हूँ, तुम कल आओ। शुक्रिया। हाय, तुम कहाँ गायब हो गए थे? वो मैं। चलो, कामत साहब तुम्हें बुला रहे हैं, चलो। जी। ये तो हॉस्पिटल है। हाँ, यही तुम्हारी हर परेशानी का इलाज होगा। आओ। मैं कुछ समझा नहीं, आखिर यहाँ क्यों? इस हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर देवराज कामत हैं। ओह, तो कामत साहब डॉक्टर हैं, जो एक तरफ हॉस्पिटल चलाते हैं और दूसरी तरफ। बात कुछ अजीब नहीं है? सोचो तो बात अजीब है और समझो तो बहुत सीधी। एक आदमी से नाजायज फायदा उठाना हो तो उसे रिश्वत देनी पड़ती है, और सारे समाज से नाजायज फायदा उठाना हो तो ये हॉस्पिटल एक रिश्वत है जो आपने समाज के लिए। इसके और भी बड़े फायदे हैं, मगर छोड़ो, इस वक्त हम तुम्हारे फायदे की बात करेंगे। मगर हाँ, उससे पहले एक बात बता दूं, जो जिंदगी मैं तुमको दे रहा हूं एक महल की तरह है, जहां हर सुख मौजूद है। मगर क्या है कि इस महल के दरवाजे सिर्फ अंदर की तरफ खुलते हैं, बाहर की तरफ नहीं। जो एक बार अंदर आ जाए वो बाहर नहीं जा सकता है। मैं समझता हूं। वेरी गुड। शिवानी, ये लो, गोल्फ लिंक्स में तुम्हारे मकान की चाबी और तुम्हारी कार। बाहर पार्क है, और तुम्हें जितना पैसा चाहिए होगा आके ले जाना। कल से तुम हमारे लिए काम शुरू कर रहे हो। कामत साहब, कल से नहीं, मैं आपके लिए परसों से काम करूंगा। कल मुझे एक बहुत जरूरी काम है। एक गुलदस्ता चाहिए था, किसी दोस्त का जन्मदिन है तो। इनमें से देख लीजिए, शायद कोई पसंद आ जाए। जी ठीक है। 80 रुपीज। मैं आपसे मिला हूं, कहीं देख चुका हूं। आपको कुछ याद है? जी नहीं। गौर से देखिए, शायद कुछ याद आ जाए। तो सुनिए, मैंने आपको कोर्ट में देखा था, ठीक है? जी हाँ ठीक है, मगर एक बात बता दूं, सच पूछे तो मैं बेकसूर था। देखिए,
मेरा इन बातों से कोई संबंध नहीं। आपका चेंज। अच्छा, अब आपको ऐसी बात बताता हूं जिससे आपका संबंध है। मुझे हाथ देखने का थोड़ा बहुत शौक है। जब आप मुझे पैसे दे रही थी तो मेरी नजर आपके हाथों की लकीरों पर पड़ी। आपके हाथों की लकीरें यह बताती हैं कि आपकी एक बेटी और 2 बेटे हैं। जी नहीं, मेरी एक बेटी और एक ही बेटा है। आपको और कुछ चाहिए? जी नहीं, और कुछ नहीं चाहिए। थैंक यू। माँ, मैं कॉलेज जा रही हूँ, आज फीस भी भरनी है।